शाम काफी हो गई है। इतनी देर तक तो कभी नहीं रही मेरी मम्मा घर से बाहर। मेरी मम्मा तो हमेशा यही कहती है कि बेटा शाम होने से पहले अपने घर लौट आना चाहिए। आप सब मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा ठीक तो है ना? कौबे अंकल, आप तो साथ ही गए थे ना मेरी मम्मा के। प्लीज बताइए मुझे मेरी मम्मा कहाँ पर है। मेरे ख्याल में सोनू को सच सच बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बच्ची है, अभी शायद वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे यही कहते हैं कि उसकी मम्मा रास्ता भूल गई, लेकिन वो कल वापस आ जाएगी। लेकिन फिर कल क्या बताएंगे? इसे तो फिर पता चल ही जाएगा। सोनू बेटा, तुम्हारी मम्मा और हम सब खाने की तलाश में दूसरे जंगल निकल गए थे। वापसी पर तेज आंधी शुरू हो गई और तुम्हारी मम्मा रास्ता भूल गई। हम में से किसी को भी नहीं पता चला। तुम परेशान न होना, वो कल लौट आएगी। अगर तुम्हारे पास खाने को दाना ना हो तो हम भेज देते हैं। नहीं, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अच्छा तो कौवे भैया, मैं चलता हूँ, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उल्लू अपने घर चला जाता है। कौवा और तोता तो बता ही नहीं रहे कि उसकी मम्मा को तो जालिम चील ने पकड़कर खा लिया है। आज रात तुम सोनू को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाओ, यह अकेले डरेगी। तुम्हें तो पता है मेरा घोंसला कितना छोटा है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। हम तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तुम ले जाओ, तुम्हारा घोंसला भी तो मेरे घोंसले से बड़ा है। ऐसा कहते हुए तोता भी अपने घर चला जाता है। कौवा, जो कि साथ वाले पेड़ पर ही रहता था, उसे सोनू से तो सब पक्षियों से ज्यादा सहानुभूति थी, लेकिन वो सोनू को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। अब मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी आंटी इंतजार कर रही होगी। कल सवेरे मैं फिर आऊँगा। सोनू चिड़िया अकेले रह जाती है। मम्मा, आपके बिना मुझे डर लगेगा। मैं कैसे अकेले रात गुजारूंगी? और फिर रात हो जाती है। सोनू चिड़िया अपने दिल में अपनी मम्मा के ख्याल सोच सोच कर रोती रहती है। पता नहीं क्यों मुझे कौवे अंकल की बात सच नहीं लग रही मेरी मम्मा के बारे में। रोते रोते उसकी हिचकी बन जाती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मम्मा, तुम आ जाओ मम्मा। सोनू, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मा, तुम मुझे नजर नहीं आ रही हो, कहाँ हो तुम? हाँ मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हारे पास तो हूँ, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में छोड़कर चली गई। आज मुझे एक जालिम चील ने खा लिया है। अब मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ। अब तुम्हें हौसला रखना होगा और खुद से जीना सीखना होगा। नहीं मम्मा, ऐसा ना कहो। ऐसे कैसे हो गया? अब मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मुझे खाना खिलाया करेगा मम्मा? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था मेरी बच्ची। अब मैं चलती हूँ। और सारी रात बेचारी सोनू रोती रहती है और अपनी मम्मा को पुकारती रहती। मुझे पता है हम में से कोई भी नहीं रखेगा सोनू को। अपने पास कौन जिम्मेदारी लेता है? किसी ने संदेश भेजा इसकी मासी को? नहीं, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। हमें संदेश भेजना चाहिए। वह तो फिर भी इसका अपना खून है। वो बच्ची है और हम बड़े। कम से कम इसकी मासी को तो संदेश भेज देते हैं। मुझे आज दूसरे जंगल जाना है तो मैं इसकी मौसी को बता दूंगा। और तोता सोनू की तरफ जाते हैं। मेरी मम्मा को चील ने खा लिया है ना? आपने मुझे नहीं बताया। हाँ बेटा, ऐसा ही है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे मम्मा की आवाज सुनाई दी। वह दिख नहीं रही थी। मम्मा ने मुझे बताया कि अब मुझे अकेला ही रहना होगा। हाँ बेटा, यही हकीकत है। तुम जान ही गई हो तो।
अगर तुम साथ ले जाओ सोनू को उसकी मौसी के पास। हाँ, ये भी बेहतर है, लेकिन सोनू से पूछ लेते हैं। मैं पूछता हूँ सोनू से। सोनू, तुम्हारी मौसी पास वाले जंगल में रहती है, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें वहाँ छोड़कर आते हैं। लेकिन मेरे इस घर में मम्मा की बहुत यादें हैं। नहीं बेटा, जिंदगी में दुख और सुख तो आते रहते हैं। तुम्हारी मम्मा की यादें हर जगह तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तुम अकेली नहीं रह सकती और यह बहुत अच्छा है। हम तुम्हें अपने पास भी नहीं रख सकते। जो प्यार मम्मा और पापा करते हैं अपने बच्चों से, वो हर कोई नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं। तुम्हें जो दुख हुआ है हम इसे बांट तो सकते हैं, लेकिन हकीकत में तुम्हारी मम्मा की कमी को पूरा नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आप मुझे मेरी मौसी के पास छोड़ आए, यही आपकी भलाई होगी मेरे साथ। हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और सोनू कौवे के साथ अपनी मौसी के घर चल देती है। जल्दी वो दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। वह सामने है तुम्हारी मौसी का घर। मैं पहली बार जा रही हूँ अपनी मौसी के पास। वो तुम्हारा अपना खून है ना, यहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? कल शाम की बात है, हम वापस जा रहे थे दाना लेकर और चील ने तुम्हारी बहन रानो को खा लिया। सोनू अब अकेली हो गई थी और हम पक्षियों ने बेहतर समझा कि इसे तुम्हारे पास छोड़ दें। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया? मेरी बहन कहाँ चली गई? अब मैं चलता हूँ। आपका धन्यवाद जो आप इसे यहाँ ले आई। और कौवा चला जाता है। बेटा, अब तुम इस घोंसले को अपना ही घोंसला समझो। मेरी बहन का तो जीवन इतना ही था। मैं तुम्हारी मम्मा की कमी को पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम मुझ में अपनी मम्मा का प्यार महसूस जरूर करोगी। जी मासी, मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आती है। बस मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं रोने दूंगी। अब चुप कर जाओ, अब तुम मेरे साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारोगी। तुम इतना दाना क्यों खा रही हो? यह घर मेरा है और ज्यादा दाने पर हक भी मेरा है। पारो, जो सोनू की मासी की बेटी थी, उसे सोनू का उसके घर पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो बहाने करके सोनू से लड़ाई करने लगती है, लेकिन सोना तो बहुत मासूम थी। वो पारो को जवाब देने की बजाय उससे प्यार करती थी। दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन पारो की माँ दाने की तलाश में बाहर गई होती है और सोनू सो रही होती है। आज तो इस सोनू की बच्ची को घर से निकलवा कर ही रहूंगी। सामने वाले पेड़ पर कौवे के घोंसले को देखते हुए पारो ऐसा सोचती है और वह सीधे कौवे के घोंसले की तरफ जाती है और कौवे के अंडे घोंसले से निकालकर नीचे फेंक देती है और वापस अपने घोंसले में आ जाती है। यह किसने किया? यह कैसे हो गया? मेरे अंडों को घोंसले से बाहर किसने फेंक दिया? कौवा शोर मचाने लगता है। आसपास के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। यह सब सोनू ने किया है जब मम्मा दाना लेने गई हुई थी। तुमने क्यों मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया? जो मुसीबत तुम पर आई है इसका हमारा तो कोई दोष नहीं, तो तुम इसका बदला हमसे क्यों ले रही हो? यह सब सुनकर सोनू की मासी को भी गुस्सा आ जाता है और वह सोनू को बुरा भला कहने लग जाती है। मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की? जब आप दाना लेने गई थी तब मैं सो रही थी घोंसले में। झूठ मत बोलो, तुम्हारे आने से पहले इस तरह का काम कभी नहीं हुआ। पारो चिल्लाकर सोनू से कहती है। सोनू पारो की सब चालाकी समझ जाती है। सोनू अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि वह जानती थी यहाँ पर कोई अब उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगा। ऐसे ही रात हो जाती है। सोनू बहुत दुखी होती है
और रोते हुए उसकी आंख लग जाती है। सोनू, सोनू, उठो सोनू, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ माँ, मैं सब देख रही हूँ। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद तुम अपने घर चली जाओ और खुद पर विश्वास करो। सच्चा रिश्ता सिर्फ माँ बाप का ही होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। मेरी बच्ची, तुम वापस चली जाओ। मेरे लिए बस आपकी यादें ही काफी हैं। अब मैं आपको अकेले जी कर दिखाऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यह जंगल बहुत जालिम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप का रिश्ता ऐसा कीमती रिश्ता है जिसको कोई नहीं बदल सकता।